नमस्कार, मॉनिटर एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। और आज सबसे बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है, और दिल्ली की जो खबर है वो पूरे भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी, क्योंकि विदेशों में भी इसकी चर्चा, क्योंकि दिल्ली भारत का दिल है और सभी भारतवासियों का दिल दिल्ली में बसता है। लेकिन ऐसे में जो दिल्ली का चुनाव परिणाम आज जो आया, जिसको लेकर के लगातार, हालांकि कोई भी टीवी चैनल अपने आंकड़ों को नहीं दिखाया था, ना ही अपना कोई सर्वे किया था। जितने भी आंकड़े थे, जितने भी सर्वे थे, सभी दूसरे जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों के माध्यम से की गई थी। लेकिन उसके बाद आज जो आम आदमी पार्टी की हार जो हुई है, इसको लेकर के विस्तृत चर्चा करने के साथ साथ बीजेपी क्यों जीती, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जम करके हार हुई है, जो आकलन कई सारे टीवी चैनल पे जितने भी एक्सपर्ट हैं बता रहे थे, उन सभी का आंकड़ा भी इस बार लगभग सेम छूता हुआ नजर आया है कि वास्तव में यही आंकड़े रहने वाले थे। लेकिन हाँ, जो आम आदमी की सीट तमाम जो पार्टियां बता रही थी, उस सीट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है और अक्सर यह होता रहता है। लेकिन जिस प्रकार से सीटें आई है, इसमें एक बड़ा पहल, चूंकि कांग्रेस के अलग हो जाने से या पिछले बम्पर जीत आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ आ जाने से हुआ, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि हमने भी एक डाटा जो कलेक्ट किया है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और इस डाटा के अनुसार आपको बताएंगे कि वास्तव में, और इसमें हमने लगभग 8 या 10 सीटों को हम 8 या 10 सीटों पे हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में बताएंगे। जिसमें सबसे पहले ग्रेटर कैलाश की अगर बात करें, जिसमें बीजेपी को देखिए होता क्या है कि कुल वोट कितने मिले, इस वोट के अनुसार कितने प्रतिशत का, और शुरुआत हम नई दिल्ली सीट से ही करते हैं, क्योंकि नई दिल्ली सीट आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं और वहां से बीजेपी के प्रत्याशी की बम्पर जीत हुई है, जिनको लेकर के मुख्यमंत्री की दावेदारी भी वहां से शुरू हो गई उनके समर्थकों के द्वारा। सीट में और आंकड़े में कितना अंतर रहा, और ये आंकड़ा, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशियों के जो वोट है और पिछली बार जो वोटिंग थे, जो कांग्रेस जब साथ में थी आम आदमी पार्टी के, क्या अंतर हो सकता था एक आंकड़े के अनुसार, आप समझिए। क्योंकि हमारे पास एक आंकड़े हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको ये भी हम शेयर करें। जैसे नई दिल्ली की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी को टोटल 30,088 मत टोटल मिले, जो आप देख सकते हैं और जो चुनाव आयोग के साइट पे भी उपलब्ध है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो वहां 25,999। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इन दोनों में मार्जिन की अगर बात करें, मात्र 4,089 मतों का अंतर था, और ये 4,089 मत से ही वहां हार और जीत का आंकड़ा हुआ, अंतर हुआ। इसके साथ जब कांग्रेस प्रत्याशी को जो वहां वोट मिले हैं, उस वोट की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले, आम आदमी पार्टी जो हारी है 4,089 मतों से हारी है, और 4,568 मत कांग्रेस को मिले हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अगर इसको मिला दिया जाए तो दोनों का आंकड़े की अगर बात करें तो इसमें जो अंतर मिला है, ये अगर कांग्रेस पार्टी साथ होती तो इसमें जीत कंफर्म था कि आम आदमी पार्टी की होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अलग होने के कारण, क्योंकि इसका एक ही मायने नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब का चुनाव हो या अन्य राज्यों के जो चुनाव हम लोगों ने देखे, उत्तराखंड का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो, तमाम चुनावों में कांग्रेस को कहीं से भी आम आदमी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। सभी पार्टी अपने अपने स्तर से चुनाव लड़ी। उसी के को ध्यान में रखते हुए अभी, क्योंकि कई सारे हमने देखा कि जो कांग्रेस के जो नेता है, जो प्रवक्ता है, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि जैसे ही हम लोगों ने देखा कि वास्तव में इस बार लगातार आम आदमी पार्टी
बीजेपी की बी टीम बन करके काम करी। हालांकि देखिए दोनों आरोप एक दूसरे पे लगाते रहते हैं, लेकिन आरोप की जो बारी है, क्योंकि आम का चुनाव परिणाम कुछ इसी प्रकार से आया कि इसमें तमाम पार्टियां, और अक्सर यही होता है कि जो पार्टी हारती है लगातार आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, चुनाव के दौर में तो लगातार जारी ही रहता है। ऐसे में अगर इन दोनों को मिला दे तो 4089 मत से इनकी हार हुई है आम आदमी पार्टी की, और बीजेपी के प्रत्याशी इतना से जीते हैं। और कांग्रेस का अगर वोट मिला दे तो 4568 लगभग 482 या कुछ मतों का ही अंतर होगा, जिसके कारण ये जो मार्जिन होगा, अगर कांग्रेस का वोट मिला दे आम आदमी पार्टी के साथ, तो इतना का अंतर से आम आदमी पार्टी आगे बढ़त में चली जाती है। लेकिन ये क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, जिसके कारण ये परिणाम आए और बीजेपी की अप्रत्याशित जीत, और लगभग 32 साल बाद बीजेपी दिल्ली में कब्जा, दिल्ली का चुनाव जीतने में या दिल्ली पे कब्जा करने में कामयाब हो पाई है। वहीं अगर हम बात करें बादली की, बादली सीट से जिस प्रकार से चुनाव रिजल्ट आए हैं, 35,436 मत प्राप्त हुए हैं बीजेपी प्रत्याशी को, और वहीं आम आदमी प्रत्याशी की अगर बात करें तो वहां 28,847 मत प्राप्त हुए हैं बादली से। जहां अंतर की अगर बात करें तो 6,589 का 6,589 मतों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी यहां जीत दर्ज किया है। और इसमें कांग्रेस की अगर वोट की बात करें तो कांग्रेस बहुत ही बड़े अंतर की बात करें, यहां बहुत अच्छा मार्जिन लेकर के आई है, जो 26,359 मत टोटल प्राप्त किए कांग्रेस के प्रत्याशी ने। यहां भी अगर इसको कैलकुलेशन करके देखें तो बीजेपी के प्रत्याशियों से अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस अगर साथ लड़ती तो शायद 1.5 गुना मतों से ये आगे बढ़ सकती थी और बढ़त में रहती। सबसे बड़ा फैक्टर ये कि किस प्रकार से दोनों पार्टियां, कांग्रेस जब इसके साथ थी, कांग्रेस ने जब पूरा समर्थन दिया, तो उस समय में आम आदमी पार्टी जम करके पूर्ण बहुमत के साथ दो बार सरकार बनाने में कामयाब रही। और अब तीसरी, अब आज की अगर बात करें तो बहुत बेहतर प्रदर्शन जिस प्रकार से बीजेपी ने किया, एक करारी शिकस्त देते हुए बीजेपी 32 साल बाद अगर दिल्ली में उभर करके आई है अपने, और पूर्ण बहुमत वाली सरकार। गंगा, इसमें कई सारे फैक्टर रहे, लेकिन हम आज आंकड़ों की बात कर रहे थे कि आंकड़ों की अगर बात करें तो बादली की अगर बात करें तो यहां दोनों को मिला दे, जैसे हमने बताया कि 35,436 वोट जिस प्रकार से मत प्राप्त हुए बीजेपी को, और आम आदमी पार्टी को 28,847। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन होता है 6,589, लेकिन कांग्रेस को जो मत मिले हैं टोटल 26,359 मत कांग्रेस को प्राप्त हुए हैं। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर इस सीट पे भी अगर काबिज रहती, दोनों लड़ती, तो शायद ये आंकड़ा जो था थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन 1.5 गुने के अंदर से बीजेपी से आगे हो सकती थी। लेकिन यहां बीजेपी शिकस्त देती हुई आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, जहां दिल्ली में कांग्रेस सबसे बड़ी खबर ये कि दिल्ली में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई, मात्र 3 सीटों पे, जैसे जमानत बचाने की बात होती है, मात्र 3 सीटों पे ही कांग्रेस के प्रत्याशी जमानत बचा पाए हैं, बाकी 67 सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। देखिए, और इसमें हम एक अगर बात करें राजेंद्र नगर की, तो राजेंद्र नगर में हम अगर आपको बताएं तो राजेंद्र नगर सीट पे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको 46,671 मत प्राप्त हुए हैं। 46,671, आप फिर से आप सुन लीजिए, 46,671 बीजेपी को। और वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो वहां 45,440 मत यहां आम आदमी पार्टी को मिले हैं। अंतर अगर देखेंगे तो मत 1231, 1231 मतों का मत अंतर है। यहां भी कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस 4,015 मत यहां लेकर के जो है यहां अपना जमानत भी नहीं बचा पाई है इस सीट पे। ये स्थिति है कांग्रेस का। यहां भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जैसा कि पहले हम आपको बता रहे थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर साथ होती तो ये अंतर जो था लगभग 3,000 के अंतर से मार्जिन प्लस में रहती आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो अलायंस
पिछले बार थी उसके अनुसार। इस बार चूंकि दोनों अलग अलग थे, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर काम किया है आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कि आम आदमी पार्टी यहां पूरी दिल्ली में अपना जनाधार खो दिया। और इसके बाद अब चूंकि तैयारी इसके बाद जस्ट लगा चुनाव बिहार का है, अक्टूबर में जिस प्रकार से बिहार के चुनाव है, इस चुनाव में भी इसका कितना असर पड़ेगा ये देखना बाकी है। वही अब दूसरे की अगर बात करें जंगपुरा की अगर बात करें, जहां से मनीष सिसोदिया थे, और मनीष सिसोदिया को जो मत प्राप्त हुए हैं उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया मात्र 6075 मतों से पीछे रह गए, और वहां जंगपुरा में बीजेपी के जो प्रत्याशी रहे 38,859 मत जंगपुरा में प्राप्त किए बीजेपी के प्रत्याशी। वहीं आम आदमी की अगर बात करें तो आम आदमी के प्रत्याशियों ने जो मनीष सिसोदिया हैं उनको मिले हैं मत 38,859 और 38,184 मत प्राप्त हुए मनीष को, जो 675 मतों का मात्र अंतर यहां दिखा रहा है और दिख रहा है। और इसके अनुसार अगर देखें तो कांग्रेस की जो वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो कांग्रेस को जो वोट मिले हैं जंगपुरा में 7,350, 7350 मत कांग्रेस को मिले हैं। यहां भी अगर दोनों को जोड़ दे तो यहां भी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस दोनों अगर साथ लड़ती तो शायद आगे का इसका जो फिगर था, आज का फिगर ये कुछ और हो सकता था। महरौली की बात करें तो महरौली में 30,931 मत बीजेपी को प्राप्त हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 30,075 मत। अंतर अगर देखेंगे 856 मतों का अंतर है दोनों में, और 856 मतों के अंतर से ही ये मात्र जीत हुआ है। और इसमें 856 मतों का अंतर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है। लेकिन इसमें कांग्रेस की अगर चर्चा करें तो कांग्रेस 5,223 मतों से जो है अपना स्थान रखी है। यहां भी कांग्रेस का जमानत जब्त हो गया। संगम बिहार की अगर बात करें तो जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनको जो मत मिले हैं 54,049। वहीं आम आदमी के जो प्रत्याशी हैं उनको 53,705 वोट। यहां का जो अंतर है काफी कम का अंतर है, 344 मतों के अंतर से यहां बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज किया। और यही अगर कांग्रेस की बात करें इस संगम बिहार वाले सीट पे तो संगम बिहार में 15,863 मत कांग्रेस लाने में कामयाब रही। लेकिन यहां भी हालांकि स्थिति अगर देखें तो बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस की नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस यहां कर सकती थी। ग्रेटर कैलाश की अगर बात करें 49,594 मत जहां प्राप्त हुआ बीजेपी प्रत्याशी को, वहीं 46,406 मत। यहां अगर अंतर देखेंगे दोनों में 3,188 मत का अंतर है, मतलब 3188। और वहीं कांग्रेस की मत की अगर बात करें तो 6,711 मत जो लाए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। और अंतर अगर इस ग्रेटर कैलाश की अगर बात करें तो 3,188 का है। तो समझ सकते हैं कि ये गेम कितना क्लियर है कि वास्तव में यहां अगर दोनों सीटें के अगर एक साथ चुनाव लड़ा जाता तो शायद तस्वीर कुछ बदल सकती थी। तमाम हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, हम आंकड़ों की अगर बात कर रहे हैं तो आंकड़ों की बात में तमाम दर्शकों की भी हम राय जानना चाहेंगे कि वास्तव में क्या दिल्ली का जो चुनाव परिणाम है आज का कितना बेहतर है, और क्या लग रहा है कि वहां की जो आज की तस्वीर है या आज का जो परिणाम है बिहार में कितना असर इसमें डालने लायक है। क्या भ्रष्टाचार वाले मुद्दे वहां चल पाए, क्या वहां शीश महल जला, क्या वहां गंगा की सफाई चली। चूंकि इससे पिछली बार जब 2020 की अगर बात करें तो यही केजरीवाल बता रहे थे और उन्होंने स्टेज से अनाउंसमेंट किया था कि अगर इस बार हम नहीं साफ करा पाए यमुना तो हम अगली बार जो वोट मांगने नहीं आएंगे, आप हमको वोट मत देना। और वास्तव में इस बार यही हुआ कि जब उन्होंने वोट मांगा था उस समय और 5 साल बाद यहाँ के तमाम, चूंकि देखिए पूर्वांचलियों का वोट वहां बहुत महत्वपूर्ण लगता है, जिसमें बिहार से यूपी के लोग और काफी संख्या में वहां उत्तराखंड के लोग आकर के बसे हुए हैं। अगर उनकी बात करें तो वहां जो तस्वीर था कि पूर्वांचलियों को लेकर के अपमान की बातें भी उठाई गई, लेकिन पूर्वांचलियों ने जम करके एक तरफा बीजेपी को वोट किया। हालांकि प्रतिशत की बात करें तो बहुत अच्छा प्रतिशत और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा। हालांकि पिछले बार की अपेक्षा प्रतिशत में बीजेपी जो प्रतिशत का
अंतर है बीजेपी का बहुत अच्छा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उसका भी बहुत बुरा नहीं कहा जा सकता है, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस इसका रहा। और जिस प्रकार से तमाम, क्योंकि अब जनता समझदार है, जनता सब समझ रही है, और इसी प्रकार से जनता तमाम नेताओं की बातों को, इसलिए नेताओं को भी वादे करने चाहिए तो कितना सोच समझ के करना चाहिए, जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, एजेंडा क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें बहुत ही ध्यानपूर्वक, और चुनाव के समय विशेषतः इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अब बात करें नागलोई जाट सीट की, नागलोई जाट सीट में अगर देखेंगे तो यहां भी 56,030 मत बीजेपी के जो प्रत्याशी उनको मिले हैं, और वहीं अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की बात करें तो 38,753 मत, यहां अंतर बड़ा है, लेकिन 17,277 मतों का अंतर है यहां इन दोनों में। यहां जो जीत हुई है नागलोई से 17,277 मतों से, और नागलोई की अगर बात करें तो 56,030 मत, और वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 38,753 मत। दोनों के अगर अंतर की बात करें तो 17,277 मतों से यहां जो है हार और जीत हुआ है। और इसमें कांग्रेस की अगर बात करें नागलोई से तो 17,000 के अंतर से, 17,277 के अंतर से जीत हुई है, लगभग 73,000, और वहां कांग्रेस पार्टी को जो वोटिंग प्रति वोट मिले हैं वो 24,552 है। तो समझ सकते हैं कि अगर ये दोनों पार्टियां इस प्रकार से, पिछले बार जो जीत था आम आदमी पार्टी का प्रचंड बहुमत किस प्रकार से था, वो आप ये आंकड़ा देख करके समझ सकते हैं, क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट प्लस पूर्वांचलियों का वोट, सभी वोट जम करके जो मिला था वो जो कांग्रेस की अलायंस पार्टी थी या आम आदमी पार्टी उनको मिला था। लेकिन इस बार दोनों अलग अलग लड़ी है, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि वास्तव में क्या पड़ा है, और इसमें आम आदमी पार्टी किस प्रकार से अपने प्रचंड जीत को, और 32 साल बाद, लगभग 32 साल बाद वापसी कर पाई है दिल्ली में बीजेपी। और इसके बाद ही एक और सीट की अगर बात करें, मानीपुर की अगर बात करें तो मानीपुर में 52,019 मत मिले हैं बीजेपी प्रत्याशी को, 52,019 मत बीजेपी प्रत्याशी को मिले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 41,120 मत आम आदमी पार्टी को मिले। अगर यहां भी अंतर की बात करें मानीपुर की तो लगभग 10,000 का अंतर है, 10,899, लगभग 11,000 का अंतर है। और यहां भी जो कांग्रेस को मत मिले हैं मानीपुर में 17,958 मत मिले हैं। तो समझ सकते हैं कि जो अंतर है, और इसमें जो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि पिछले बार आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत का सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़ा फैक्टर था, वो था कांग्रेस का पूर्ण रूप से समर्थन, और कांग्रेस के समर्थन के द्वारा ही वहां आम आदमी प्रचंड जीत हासिल कर पाई थी। और इस बार जैसे ही कांग्रेस इससे अलग हुई, अलग चुनाव लड़ी, आप देख सकते हैं अंतर। हालांकि कांग्रेस को मुस्लिम वोट फैक्टर कांग्रेस की तरफ जाता हुआ अन्य पंचायत में, अन्य राज्यों में जैसे दिख रहा है, वैसे यहां उस प्रकार से कांग्रेस वोट, यहां भी अगर देखेंगे तो वोट प्रतिशत बहुत कम है जो कांग्रेस को मिले हैं। इसमें भी यहां भी मुस्लिम वोटों की अगर बात करें तो वो भी बीजेपी को सपोर्ट करती हुई जरूर दिख रही है। राजेंद्र नगर की अगर बात करें तो राजेंद्र नगर में 46,671 मत, 46,671 बीजेपी को मिले हैं, और वहीं 45,440 मत आम आदमी प्रत्याशी को मिले हैं। समझ सकते हैं यहां का जो अंतर है मात्र 1,231, 1,231 मतों का अंतर है। और यहां भी कांग्रेस प्रत्याशी अपना जमानत नहीं बचा पाई, 4,015 मत प्राप्त करके जो कांग्रेस है वो अपना जमानत वहां नहीं बचा पाई। जैसा कि देख सकते हैं 67 सीटों पे, 67 सीट की बात करें तो 67 सीटों पे जहां कांग्रेस अपनी जमानत नहीं बचा पाई, 67 सीटों पे उनका जमानत जब्त हो गया, और वहीं मात्र 3 सीटों पे जमानत बचाने में जहां वोट प्रतिशत उनको जो मिले हैं, बादली की बात करें, नागलोई की बात करें, और एक सीट अगर जिसकी की अगर बात करें तो शायद वहां उनका जमानत बच पाया है, क्योंकि 10% का इस प्रकार से आंकड़ा होना चाहिए था जमानत बचाने के लिए, वो जमानत वहां नहीं बचा पाए 67 सीटों में। ऐसे में जो बहुत बड़ा गुणागणित करने वाले या चुनावी रणनीतिज्ञ या रणनीतिकार जो होते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि इससे बहुत कुछ आकलन
कर सकते हैं। इसमें कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता हैं वो अपने स्तर से अलग अलग बयान दे रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं कि वास्तव में जो आम आदमी पार्टी थी बीजेपी की बी टीम बन करके काम कर रही थी अन्य राज्यों में, इसीलिए इस बार उनके साथ चुनाव लड़ने का किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया और अकेले चुनाव लड़ा गया। तो क्या परिणाम रहा वो आप देख सकते हैं। हालांकि कांग्रेस वहां खाता भी नहीं खोल पाई है, डबल डिजिट जीरो में रह करके वहां खाता भी, और खाता तो छोड़ दीजिए जमानत 67 सीटों पे जमानत तक उनकी नहीं बच पाई है। ये तस्वीर है फिलहाल। और तमाम युवाओं की भागीदारी को लेकर के जैसा हमारा चैनल लगातार एक अभियान के तहत दिखा रहा है कि वास्तव में किस प्रकार से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जीत के बाद, प्रचंड जीत के बाद उन्होंने जो आज संबोधन किया, उस संबोधन में खुल करके उन्होंने युवाओं की भागीदारी को लेकर के विशेष पहल किया और विशेष जोर देते हुए कहा कि वास्तव में युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। और ये बहुत बड़ी पहल है कि जिस प्रकार से मौनध्वज एक्सप्रेस चैनल युवाओं की भागीदारी को लेकर के चर्चा करता आ रहा है, आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात को रखा है और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से मौनध्वज एक्सप्रेस चैनल लगातार युवाओं की भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित हो पाए, तमाम पार्टियां युवाओं का इस्तेमाल सिर्फ झंडा ढोने के लिए ना करें, या काबिलियत युवाओं की बात अगर करें तो काबिलियत युवा कहीं से भी अगर वो फाइनेंशियली रूप से अगर सक्षम नहीं है तो ये पैमाना नहीं होना चाहिए कि जो धनाढ़ लोग हैं उन्हीं को ही ये मौका दिया जाए। इसलिए जरूरी है कि तमाम पार्टियां इन बातों को समझे और हमारे चैनल से तमाम युवाओं से अपील, तमाम पार्टियों से अपील कि युवा बढ़ चढ़ के राजनीतिक में भागीदारी लें और तमाम पार्टियां इन युवाओं को बेहतर भागीदारी देने का एक बेहतर पहल, बेहतर प्रयास अवश्य करें। फिलहाल तस्वीर जो दिल्ली से आ रही है, या दिल्ली का तस्वीर जो आप दिन भर आप देख रहे हैं किस प्रकार से, हालांकि शुरुआती रुझान से ही दिल्ली में बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दी और बहुत बेहतर बढ़त के साथ दिल्ली में बीजेपी ने अपना 32 साल बाद का जो वनवास था वो समाप्त किया और दिल्ली में केवल समाप्त ही नहीं किया, पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक रहोगे तो नेक रहोगे के नारे यहां भी बीजेपी का कामयाब होता हुआ नजर आया। और उम्मीद करते हैं कि तमाम जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं अपनी राय जरूर रखेंगे। हमारे साथ जितेंद्र कुशवाहा जी गुड लिख रहे हैं, केवल गुड लिखने से काम नहीं चलेगा साहब। और सुनील कुमार जी हैं, ये हाउ लिख रहे हैं, गुड लिख रहे हैं और झंडा के निशान में हमको खींच रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो भी दर्शक देख रहे हैं अपने एक कमेंट, एक पुख्ता कमेंट डालिए ताकि हम आने वाले जो एपिसोड है जो हम उसको चलाएं तो उसमें आपकी भी इस कार्यों की चर्चा करें और आपके जो कमेंट्स है उसके बारे में हम बता पाए। फिलहाल यह जो चुनाव का परिणाम है बहुत कुछ संदेश दे रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में जो परिणाम चुनाव के आएंगे वो भी बहुत बड़ा मायने रखेगा। लेकिन उस चुनाव परिणाम से पहले जो चुनाव का आगाज होगा वो किस प्रकार से हो, युवाओं की भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित हो, जिसको लेकर के हम लगातार मौनध्वज का पहल जारी तो है ही और उम्मीद करते हैं कि जितने भी युवा हैं, जितने हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, ये दर्शक भी हमारे इस अभियान में एक अपना सहयोग अवश्य देंगे। और तब तक के लिए शुभ रात्रि आज की, और आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि वास्तव में आज दिल्ली के जो चुनाव परिणाम आए हैं इसमें बिहार के चुनाव परिणाम में दिशा और दशा क्या रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और आज का हम यही एपिसोड समाप्त करते हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों।